देखिए, अभी हम खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में हैं और बहुत जल्द खगड़िया में अब वोटिंग भी होने वाला है। खगड़िया लोकसभा मुद्दे पर चर्चा करेंगे और मुझे आशा है कि आप बड़ी बेबाकी से जवाब देंगे। जी, सबसे पहले आप मीडिया बंधु से आए हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। और रही बात आजकल की मीडिया जो है युवाओं तक उनका पहुंच ही नहीं है। और आप पहले आप शायद ये तय कर लीजिए किस मीडिया को कह रहे हैं। गोदी मीडिया जो नेशनल मीडिया है। हाँ, अब सही बोलिए। ठीक है, आगे बढ़िए। तो आप जैसे कि आप सोशल मीडिया पर होंगे, फेसबुक पेज पर होंगे या यूट्यूब चैनल पर होंगे, तो यही लोग ज़्यादातर देख रहे हैं कि मतलब उन लोग से ज़्यादा व्यूज इन लोगों का जा रहा है, यूट्यूब चैनल के माध्यम से हो या फेसबुक चैनल के माध्यम से हो। नेशनल मीडिया तो आजकल युवाओं को मतलब मीडिया का रैंक जानते हैं कितना है देश में? शायद पूरे विश्व में 198 देश है। रैंक अभी कितना है? रैंक 146 147 इसी तरह कुछ रैंक होगा मीडिया का, भारत की मीडिया का। अब हम आपको बताते हैं, पूरे देश में जितना मीडिया कवरेज करते हैं टोटल 183 करते हैं। 183 में से हमारा 160 पे आ चुके हैं। इससे पता चलता है कि आपने नेशनल टीवी को क्या दिया है। इससे ये पता चलता है कि आपने देश को क्या दिया। इससे ये पता चलता है कि आपने युवाओं को आवाज़ को कितना बेहतर तरीके से दबाया। इससे ये पता चलता है कि आपने पूंजीपति को कितने अच्छे से बढ़ाया। युवाओं का तो ब्रेन वॉश ही कर दिया गया। हिंदू मुस्लिम इस चीज पर वोट नहीं करना चाहिए। आप किस मुद्दे पे वोट करेंगे? रोजगार के मुद्दे पर हम आप वोट किस मुद्दे पे वोट करेंगे? रोजगार के मुद्दे पर। मेरा उम्र 2015 में 18 साल हुआ और मेरा बाल उड़ गया, आज 28 साल है। पढ़ते पढ़ते मेरा बाल उड़ गया, ठीक है, देख रहे हैं। और यानी कि मोदी जी के शासन में मेरा 18 से 28 हो गया, लेकिन आज तक मैं बेरोजगार हूँ। पढ़ाई लिखाई जो भी है, एक जनरल स्टूडेंट के लिए जो है रेलवे सबसे बड़ा जॉब का फैक्ट्री है। पटना में जो रेलवे का आंदोलन हो रहे थे, आप गए थे इसमें? जी, उसमें जरूर गए। मार खाए थे? मार नहीं खाए थे, लेकिन हम लोग पीछे से थे, लेकिन मार नहीं खाए थे। उसमें देख ही रहे थे, उत्पात मचा आप लोग, भोगे हम लोग। उसमें मीडिया लोग को कुछ पिटाई भी लग गया। पिटाई नहीं हुआ था, हम लोग का चैनल ब्लॉक कर दिया गया था। हमारा आजादी का बंद कर दिया गया था। हम लोग उनके चैनल पे फिर गए थे, उनका चैनल भी बंद कर दिया गया। हाँ, ब्लॉक कर दिया गया था। हम लोग भी उसी में थे, बंद कर दिया गया था। यानी कि मुद्दा आप लोगों का रोजगार रहने वाला है। और जब 2019 में जब लास्ट वैकेंसी रेलवे की आई थी, एक तो स्टूडेंट बेरोजगारी मतलब 2014 के बाद 2019 में 2019 आप सर्वोच्च न्यायालय का नोटिस देखे हैं? जी नहीं देखे हैं। सर्वोच्च न्यायालय अभी भी कह रहे हैं कि 9.5 लाख पद रेलवे में खाली है। सर्वोच्च न्यायालय कह रहे हैं। दूसरी बात सुनिए ना, आपको पता है वो 9.5 लाख पद भी भरा जा रहा है। अभी चुनाव का टाइम है, हो सकता है। अरे भरा जा रहा है। अब बहुत सारे लोग इनमें पता नहीं होगा। आप पटना अगर रहते हैं, चलिए हम भी पटना ही रहते हैं, कई आपको टीटी दिखाएंगे जो इंटर पास करके टीटी बन गया है। एक टीटी का मतलब समझते हैं क्या होता है? एक इंस्पेक्टर रैंक का उसको वैल्यू देना होगा। एक इंस्पेक्टर रैंक का रहता है, लेकिन आप उसका तो बहाली उस माध्यम से बहाली कैसे बहाल? हाँ, यही अब आई बात। हम बोल रहे वैकेंसी भी आई, जैसे हम लोग संविदा कहते हैं ना कि संविदा से आया, नोटिस आया, या किसी हम ठेकेदार को टेंडर दे दिया, किसी लड़का लोग को, युवा लोग को पता ही नहीं उसको। अब एक टीटी को मान लीजिए कि 30 से 40 हजार रुपया ग्रेजुएशन करके आप आए, 40-45 हजार रुपया आपको वेतन चाहिए, और वो 8 से 10 हजार में काम कर रहा है, तो आपका तो भरा जा रहा है। देखिए, युवा को इस चीज़ की जानकारी ही नहीं है। वो संविदा वैकेंसी कब आई, कहाँ गई, किसके पास चली गई, किस माध्यम से गई। युवा को अपना तैयारी में पटना में लगे हुए हैं, लेकिन उस चीज़ की जानकारी ही युवा को नहीं है। और संविदा पर क्यों करे, रेलवे में संविदा पर जॉब क्यों करे लड़का युवा? वो 5 साल कंटिन्यू पटना में रह के तैयारी करते हैं। हम एक बात बोलें जी, हम भी युवा हैं जी, और हम 2010 को पटना से देख रहे हैं, 14 साल होने चाहिए जी। हम सारा गलती युवाओं में देते हैं कि युवाओं में गलती। जब आप लोग आंदोलन कर रहे थे, आप बताएंगे कि पटना में कितना लोग आपको सपोर्ट कर रहे थे? स्टूडेंट देखिए, स्टूडेंट जो पढ़ने लिखने वाले थे वो सोचते हैं कि हमको इस चीज में नहीं पढ़ना है, मतलब जब आप मतलब नहीं तो कहाँ से मिलेगा? युवाओं को भी सोचना होगा कि हमें देश में। जब हम वहाँ रिपोर्टिंग कर रहे थे पटना में, तो लगभग पटना में कितना विद्यार्थी होगा? 6-7-8 लाख हो जाएगा। हम कहते हैं कि 7 लाख जिस दिन बच्चा सड़क पे बैठ जाएगा तो पटना थम जाएगा। मार खाने वाला 50 बच्चा है,
केस झेलने वाला 10 से 12 बच्चा है। तो जब आप अपना हक ही सही से नहीं मांग रहे हैं, देखिए हमारा देश डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है, हमारा हक है मांगना। चाहे आप भी अभी प्रवक्ता प्रतिनिधि हैं तो हमारा हक है मांगना, हम किसी दिन आपके खिलाफ सड़क पे बैठ जाएंगे। लेकिन हम अकेले बैठेंगे तो आप मेरा कैसे बात मानिएगा? आप जयप्रकाश नारायण जब ये आंदोलन शुरू किए थे, किसी ने सोचा था कि सरकार गिर जाएंगे, किसी ने सोचा था कि देश में ये हो जाएगा? तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि राहुल जी की युवाओं में कमी है? युवाओं को अपना हक मांगना चाहिए, युवा जिसलिए उसको चुनते हैं वो हक मांगना चाहिए। देखिए, सरकार भी युवाओं को डराती है कि जो युवा आंदोलन करेंगे उनको मतलब कोई वैकेंसी नहीं भरने दिया जाएगा, उनको उनका सर्टिफिकेट सब रद्द कर दिया जाएगा। इस सब चीज़ के कारण युवा आगे नहीं आते हैं। लेकिन युवा को सोचना होगा, सरकार इस जोर जुर्म का जो है ना टक्कर देना होगा उनका। जब तक आप डरते रहेंगे, जब तक आप हक की बात नहीं करेंगे, तो फिर आपको हक मिलने वाला नहीं है। चलिए, खगड़िया की जनता इस बार संजय कुशवाहा को क्यों चुनी? देखिए, जहाँ तक मतलब हम आप पहले अपने नजरिए से बताइए। ठीक है, हम पहले युवाओं की बात बोल रहे हैं, ठीक है, खगड़िया के युवाओं की बात। जितने भी खगड़िया की युवा हैं वो इस बार इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे। क्यों? रोजगार को मुद्दा के लेके कोई भी व्यक्ति यदि रहते इंडिया गठबंधन के, संजय कुशवाहा के अलावा भी कोई रहते तो उनको वोट जाता इंडिया गठबंधन में ही। एक चीज ये भी कहा जाता है राहुल जी की अगर मोदी सरकार ने सबसे ज्यादा किसी को जान मारा है तो युवाओं को, अगर सबसे ज्यादा किसी को डिसमिस करने की कोशिश किया है तो विद्यार्थियों। शादियों नहीं होगा, सुन रहे हैं? अब समय ही वही आ गया है, हम लोग बेरोजगार हो गए हैं तो कौन हमसे शादी करेगा? आजकल की सब सरकारी नौकरी खोजती है, अग्निवीर योजना ला के अब उससे उनसे भी कोई शादी नहीं करना चाह रहा है। क्या कि 4 साल के बाद बेरोजगार हो जाएगा बेचारा। अब क्या ही किया जाए, हम लोग का तो उम्र नहीं रहा भरने का। योगी जी कहते हैं कि ना हम खाएंगे ना खाने देंगे, ना विवाह करके हम जिंदगी बसाएं ना बसाने देंगे। देखिए, हिटलर का कहना था कि जनता में इतना झूठ फैलाओ, इतना झूठ फैलाओ कि वो सच नजर आने लगे। क्या? क्योंकि उनका मीडिया है, उनका सारा चीज इस तरीके से झूठ को परोसो हाँ कि लोग इसे सत्य समझने लगे और जीना को ही विकास समझ ले, यही वो बोला करते थे। वही आज की स्थिति इन भारत देश की कर दी गई है, पूरे इंडिया की। और रही बिहार की बात, बिहार ने 2 बार, एक बार 32 सीट बीजेपी को दिया, एक बार 40 में 39 दिया, लेकिन बिहार की स्थिति जहीं की तहीं बनी हुई है। रंजित जी, एक वीडियो में हम जब वीडियो स्टूडियो में शूट कर रहे थे, हम उस वीडियो में 2-3 लाइन बोले थे कि मोदी जी हम बिहार से आपको 39 सांसद दिए, अब क्या किडनी दे दे तब आप कारखाना खोलेंगे बिहार में? अब बता रहे हैं, सुनिए, इस कहानी इस पर हम कुछ बताना चाह रहे हैं। सिर्फ बिहार की बात नहीं, पूरे देश की। मैं कुछ देर पहले आपने क्वेश्चन किए थे लाल भाई से विकास के बारे में, क्या फैक्ट्री बैठाए, एम्स बैठाए। आप ये बताइए, हम नहीं, जो बुजुर्ग आदमी है वो जानते हैं, या फिर आप लोग भी इतिहास के माध्यम से जान रहे होंगे कि जब अपना देश आज़ाद हुआ था ना, तो उस टाइम बताया, जैसे दादाजी सब बता रहे थे कि एक टाइम बेल उसन के खाते थे, 2 दिन खाना नहीं खाते थे। उस स्थिति में कांग्रेस की सरकार ने पूरे भारत में फैक्ट्री की जाल बिछा दी। स्टील प्लांट लीजिए, भिलाई स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट, दुर्गापुर, आरएसपी, जितने भी, उसके बाद जितना पोर्ट है, जितना भी पोर्ट है पूरे भारतवर्ष में उन्होंने दिए। और उस स्थिति में दिए जबकि खाना पूर्ति नहीं हो रहा था लोग को। हम लोगों ने भी देखा, आज से 30 साल पहले का स्थिति बहुत दयनीय था, पर धीरे धीरे स्थिति मजबूत हुआ। उसका देन यही है कि जब फैक्ट्री था तभी मजबूती आया है, उसके बाद कहाँ फैक्ट्री बैठा।